हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से दोस्तों, जहां पर खुद अफगानिस्तान से दूतावास की भारत वासियों को लेकर बड़ी चेतावनी दी गई है दोस्तों, और तुरंत भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान छोड़ने की सुरक्षा सलाह जारी कर दिया गया है दोस्तों। बड़ी चेतावनी दी गई है और बताएंगे दोस्तों आपको कितने समय से पहले भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान छोड़ना होगा इन तालिबानी आतंकियों की वजह से। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, इसकी बड़ी जानकारी देने वाले हैं हम आपको दोस्तों। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां पर अब तालिबान आतंकियों की खात्मे को लेकर अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली है दोस्तों। बताएंगे कौन कौन से युद्धक सामानों को इकट्ठा किया गया है दोस्तों अमेरिका की तरफ से, इसकी बड़ी जानकारी देने वाले हैं हम आपको। साथ ही उससे आगे आपको बताएंगे जहां पर अफगानिस्तान पर पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की भारी मांग कर ली गई है दोस्तों, जिसके बाद अफगानिस्तान पर भारत के रोल को लेकर अमेरिका ने बड़ी तारीफ कर दी है भारत की। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर बताएंगे क्या कहा जो बाइडेन ने भारत की तारीफ में। साथ ही आपको दोस्तों बताएंगे जहां पर भारत की तारीफ के बाद अमेरिका को पाकिस्तान ने खूब लताड़ा भी है दोस्तों। बताएंगे क्या कहा है इन्होंने, और धमकी भी दी गई है दोस्तों अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को तालिबान को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है खबर। उससे आगे दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर अमेरिका के खिलाफ और करीब आया चाइना और रूस। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कैसे। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर पाकिस्तान में राष्ट्र ध्वज बेचने वाली दुकान पर हुए हमले में एक की मौत हो गई है दोस्तों। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस से पहले धमकी दी गई थी कि झंडा किसी को नहीं फहराने देंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत को लेकर ये बड़ी खबर है। साथ ही आपको उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें बताएंगे जहां पर इसी महीने लखनऊ में किसान पंचायत करेगी भारतीय जनता पार्टी। इतने सीटें साधने का मास्टर प्लान है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही लोकसभा से पारित हो गया है ओबीसी आरक्षण बिल, जिसके बाद ओवैसी ने इसका विरोध करते हुए ये बातें कह दी है दोस्तों। बताएंगे क्या कहा है इस बौखलाते हुए ओवैसी ने दोस्तों। तो हर तरह की खबर आज आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सेना में वो ताकत है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है दोस्तों, साथ ही मोदी जी है तो हर चीज संभव है, तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अफगानिस्तान तुरंत छोड़े भारतीय नागरिक। दूतावास की बड़ी चेतावनी, कहा फ्लाइट बंद होने से पहले करें व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती हिंसा से पैदा हुए हालात को देखते हुए काबुल स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा सलाह जारी कर दी है दोस्तों। मंगलवार को जारी पत्र में दूतावास ने भारतीय नागरिकों को तुरंत अफगानिस्तान छोड़ने की सलाह दी है। भारतीय नागरिकों से कहा गया है कि वे भारत लौटने के लिए तत्काल यात्रा की व्यवस्था करें। अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय कंपनियों को भी भारतीय कर्मचारियों को तुरंत स्वदेश भेजने की सलाह दी गई है दोस्तों। इससे पहले 29 जून और 24 जुलाई को भी भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को अफगानिस्तान के हालात को लेकर सलाह जारी की थी। बड़ी खबर दोस्तों, ऐसे में अफगानिस्तान में भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा सलाह नाम से जारी पत्र में काबुल स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि यह सुरक्षा सलाह हाल ही में 29 जून और 24 जुलाई 2021 को जारी किए गए 2 सुरक्षा परामर्शों के क्रम में है दोस्तों। उन्होंने भारतीय नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे स्वदेश वापसी के लिए तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें। जी हाँ दोस्तों, दूतावास ने बताया कि जैसे जैसे अफगानिस्तान के कई हिस्सों में हिंसाएं बढ़ रही हैं, कई प्रांतों और शहरों में आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सेवाएं बंद हो रही हैं दोस्तों। अफगानिस्तान में आने, रहने और काम करने वाले सभी भारतीय नागरिकों को दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे देश के विभिन्न हिस्सों से वाणिज्यिक उड़ानों की उपलब्धता पर खुद को अपडेट रखें। दूतावास ने यह भी कहा कि भारतीय नागरिक वाणिज्यिक हवाई सेवाओं के बंद होने से पहले भारत लौटने की तत्काल यात्रा व्यवस्था करें। ऐसे में दोस्तों आप इंडिया इन अफगानिस्तान का ट्वीट देख भी पा रहे होंगे दोस्तों, कैसे पत्र के जरिए पूरे अफगानिस्तान में भारतीय नागरिकों को ये पत्र पर्सनली भेजा गया है दोस्तों, और सबसे अपील की गई है तुरंत प्रभाव से भारत निकलने के लिए। ऐसे में दोस्तों आप क्या कहेंगे, अगर आप भी मानते अपने भारतीयों की जान बहुत कीमती है तो कमेंट सेक्शन में कम बैक टू इंडिया एट वेरी इंस्टेंट जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। साथ ही इसी से जुड़ी अगली खबर की अगर बात करें तो तालिबान के कहर के बीच अफगानिस्तान में अब कॉन्सुलेट के अधिकारियों को भी वापस लेकर आएगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नागरिक तो अपने साधन से वापस आएगी ही भारत में दोस्तों, लेकिन अब भारतीय राजदूत और वहां के सारे भारतीय कर्मियों को भी इंडियन एयर फोर्स को जिम्मा दिया गया है दोस्तों। इन सभी
सभी को भारत लेकर आने के लिए ऐसे में ये बड़ी खबर। और अब आप स्थिति समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर आर पार की जंग होने वाली है दोस्तों। ऐसे में अब चाहे अफगानिस्तान के नागरिक मरे या तालिबान के सारे आतंकी मरे दोस्तों, ऐसे में अब जब बड़ा अभियान चलेगा दोस्तों तो ऐसे में नागरिक भी लपेटे जा सकते हैं। ऐसे में भारतीय राजदूत ने भारतीय सभी नागरिकों को वापस बुलाने की बड़ी चेतावनी दे दी है दोस्तों। और अब आप समझ पा रहे होंगे कि कुछ बड़ा होने वाला है अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर। ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं तालिबान का खात्मा होना बेहद जरूरी है तो ये बात कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आप सभी जैसे और भी भाई बहन इस खबर को देख करके समझ पाएंगे दोस्तों अब के हालात बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां पर B-52 बॉम्बर, AC-130 गनशिप और MQ-9 रिपर जैसे हथियारों को तालिबानी के खिलाफ अमेरिका ने कर ली है पूरी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में कहर बरपा रहे तालिबान को रोकने के लिए अमेरिका ने वो पूरी क्षमता से हवाई हमला करने का बड़ा ऐलान कर लिया है दोस्तों। और स्टॉक में एडवांस लेवल पर कारतूसों को रखा गया है। पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी B-52 बॉम्बर और AC-130 गनशिप अफगानिस्तान के आसमान से तालिबान पर निशाना साध रहा है। अब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ हमलों के लिए MQ-9 रिपर ड्रोन और F-18 सुपर हार्नेट लड़ाकू विमानों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों। बड़ी खबर आपको बता दें कि तालिबान पर भारी मात्रा में कहर बरपा रहे हैं ये अमेरिकी विमान। साथ ही तालिबान पर ये विमान सबसे अधिक भारी पड़ रहे हैं दोस्तों और बेहद खतरनाक है अमेरिकी B-52 बॉम्बर, जो एक शॉट में 100 से अधिक तालिबानियों का खात्मा कर सकता है दोस्तों। ऐसे कम से कम एक बार में वो 18 शॉट्स लगा सकता है दोस्तों। और लगातार की बात करें तो अन्य गिनत ये शॉट्स लगा सकता है। ऐसे में बड़ी खबर दोस्तों, और अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली है और तालिबान का खात्मा तो तय ही है। क्या लगता है दोस्तों आपको? ऑल द बेस्ट अमेरिका जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो अफगानिस्तान पर अमेरिका की बड़ी खबर, पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर भारत की बड़ी तारीफ कर दी अमेरिका ने। बता दें अफगानिस्तान के विकास में अहम भूमिका निभाने के लिए भारत की तारीफ की गई है दोस्तों। तो पाकिस्तान की तालिबान की मदद करने के लिए आलोचनाएं, तालिबान से जूझ रहे अफगानिस्तान में पर्दे के पीछे से युद्ध थोपने के लिए पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की जा रही है। बता दें सोशल मीडिया पर एक हैशटैग जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है दोस्तों, है सैंक्शन पाकिस्तान ट्रेंडिंग में है। अमेरिका ने भी पाकिस्तान से आतंकियों की मदद बंद करने को कहा है जबकि भारत की तारीफ की है। बता दें अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है कि भारत ने अतीत में अफगानिस्तान में रचनात्मक भूमिका निभाई है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के एक प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने अपने डेली ब्रीफिंग में सोमवार को कहा कि भारत ने अतीत में प्रशिक्षण और अन्य बुनियादी ढांचे में सुधार के मामले में अफगानिस्तान में रचनात्मक भूमिका निभाई है। अफगानिस्तान पर भारत अमेरिका सहयोग के बारे में पूछे जाने पर जॉन किर्बी ने कहा है कि अफगानिस्तान को स्थिरता और सुशासन बनाए रखने में मदद का प्रयास हमेशा स्वागत योग्य है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच कनाडा के राजनयिक क्रिस अलेक्जेंडर ने अफगानिस्तान में हिंसा के लिए जिम्मेदार बताते हुए पाकिस्तान को बैन करने की मांग कर दी गई है दोस्तों। पाकिस्तान पर बंदिश लगाने की मांग की गई है। ट्विटर पर सैंक्शन पाकिस्तान के साथ क्रिस अलेक्जेंडर ने ट्वीट किया है, अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत एक सशस्त्र हमला और आक्रामकता का कार्य। अगर आप भी मानते हैं कि भारत काबिले तारीफी है, साथ ही पाकिस्तान को बैन कर ही देना चाहिए दोस्तों, तो कमेंट में ये बात जरूर कह दीजिएगा, पाकिस्तान मस्ट बी बैन। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर अमेरिका के खिलाफ और करीब आए चीन और रूस युद्धाभ्यास करके दुनिया को दिखा रहे हैं ताकत। बता दें अमेरिका के खिलाफ चीन और रूस की दोस्ती बढ़ती ही जा रही है। एक समय ये दोनों देश आपसी सीमा विवाद के कारण एक दूसरे के खून के प्यासे रहते थे, लेकिन बाद के वर्षों में चीन और रूस ने बड़ी सूझबूझ के साथ अपने विवादों को सुलझाया और अब अमेरिका जैसी वैश्विक महाशक्ति को मात देने के लिए एकजुट हो गए हैं दोस्तों। इन दिनों चीन और रूस के करीब 10,000 सैनिक पेइचिंग के पश्चिम में स्थित निंगजिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं दोस्तों। दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों ने बयान जारी करके कहा है कि इस युद्धाभ्यास के जरिए वे चीन और रूस की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग को मजबूत कराना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की अगर बात करें ऐसे में तो आखिरकार
आखिरकार पाकिस्तान ने टेक ही दिए घुटने, क्षतिग्रस्त मंदिर का मरम्मत कर हिंदुओं को सौंप दिया। बता दे पाकिस्तान सरकार ने सोमवार को कहा कि पंजाब प्रांत में पिछले हफ्ते भीड़ के हमले में बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिए गए मंदिर की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया गया है और इस घटना के सिलसिले में करीब 90 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रांत के रहीम यार खान जिले के भोंग कस्बे में गत बुधवार को गणेश मंदिर पर भीड़ ने हमला कर दिया था। दोस्तों, भीड़ ने एक स्थानीय मदरसे को कथित तौर पर अपवित्र करने को लेकर गिरफ्तार किए गए 8 वर्षीय हिंदू लड़के को अदालत द्वारा रिहा करने के विरोध में मंदिर पर हमला किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस मंदिर के मरम्मत का कार्य पूरी तरह से पूरा कर लिया गया है दोस्तों और हिंदुओं को यह मंदिर सौंप दिया गया है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होने वाली, अगर आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं कि ये तो होना ही था दोस्तों। और आप सभी लोगों को हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों, क्योंकि आप सभी ने भी कमेंट के माध्यम से इस मंदिर के तोड़ने का विरोध किया था दोस्तों और भारी मात्रा में कमेंट करके पाकिस्तान तक अपनी बात पहुंचाई थी दोस्तों। ऐसे में आप सभी का भी बड़ा प्रभाव पड़ा इस मंदिर के निर्माण में। ऐसे में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां तालिबान के खौफ से अफगान पायलट सेना छोड़ भागे, जिसके बाद बेबस हुई वहां की सरकार। बता दे दोस्तों, तालिबान से जूझ रहे अफगानिस्तान सरकार को लगातार झटके ही लग रहे हैं दोस्तों। निशाना बनाए जाने और लड़ाकू विमान की खस्ता हालत से अफगान वायुसेना के पायलट नौकरी छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। बता दें कि डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक समांगन प्रांत की राजधानी एबक पर सोमवार सुबह जिहादी गुट ने कब्जा कर लिया। तालिबान ने ट्वीट करके बताया कि एबक के सभी सरकारी और पुलिस चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है। आपको बता दें, इसी बीच ये पता चला है कि तालिबान का निशाना बन रहे अब पायलट अफगान सेना को छोड़ रहे हैं दोस्तों। इससे अफगानी सैनिक हवाई समर्थन से वंचित हो रहे हैं, जबकि वायुसेना को तालिबान के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों। ऐसे में अफगानी वायु सभी सेनाएं और वायु पर्यटक अपने अपने नौकरियों को छोड़ रहे हैं दोस्तों और उनको डर है कहीं उनकी जान ना चली जाए। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि उनकी सेना में वो ताकत नहीं है दोस्तों, क्योंकि असली ताकत युद्ध के समय में ही देखी जाती है और असली मनोबल और असली शौर्य बल कितना है सैनिक में, वो युद्ध के पल में ही देखा जाता है दोस्तों। और अब जब युद्ध का समय है तो हथियार डाल दिए गए हैं दोस्तों अफगानी पायलटों के द्वारा। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि हमारी भारतीय सेना सबसे ज्यादा मजबूत है दोस्तों, जो युद्ध में भी अपने जान की परवाह ना करते हुए कहीं भी घुस जाती है दोस्तों। ऐसे में अपने भारतीय सेनाओं के लिए इंडियन आर्मी सबसे बेस्ट जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर पीएम मोदी ने चीन को धोया, जयशंकर के निशाने पर अब होगा पाकिस्तान। यूएनएससी में भारत की अगस्त क्रांति। बता दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 18 और 19 अगस्त को आतंकवाद और शांति स्थापना पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के विशेष सत्रों की अध्यक्षता करेंगे दोस्तों। इसके लिए भारतीय विदेश मंत्री अगले सोमवार को न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो रहे हैं। भारत इसी महीने के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष बना हुआ है दोस्तों। इससे पहले सोमवार को पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें चीन पर भारत और सहयोगी सदस्य देशों ने जमकर हमला बोला और माना जा रहा है कि अगली बार अब पाकिस्तान की बारी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में यूएनएससी में एस जयशंकर जी अब पाकिस्तान की क्लास लगाने वाले हैं दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर अफगानिस्तान में चुन चुन कर तालिबानी आतंकियों का खात्मा कर रहा है B-51, जिसमें 11 और मौतें कर दी गई हैं तालिबानी आतंकियों की। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़े तो पाकिस्तान में राष्ट्र ध्वज बेचने वाली दुकान पर हुए हमले में एक की मौत हो गई है दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस ना मनाने की दी गई थी चेतावनी। बता दे, पाकिस्तान के अशांत दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में संदिग्ध अलगाववादियों ने राष्ट्रीय झंडे बेचने वाली एक दुकान पर एक हथगोला फेंका, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई दोस्तों और 4 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बड़ी जानकारी दी है। बता दे, प्रांत के स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता वसीम बेग ने बताया कि मंगलवार देर रात प्रांतीय राजधानी क्वेटा में हुए हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली है। अलगाववादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी पहले भी इस तरह के हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है। इस साल उसने लोगों को 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस न मनाने की चेतावनी दी थी। भारत के विभाजन के बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान को अंग्रेजों से आजादी मिली थी दोस्तों। अगली खबर की अगर बात करें ऐसे में, तो ताइवान को लेकर इस देश से भिड़ गया चीन, राजदूत को बुला लिया वापस। बता दें, चीनी विदेश मंत्रालय ने
लिथुआनिया के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि सरकार ने लिथुआनिया से चीनी राजदूत को वापस बुलाने का फैसला किया है और लिथुआनियाई सरकार से चीन से अपने राजदूत को वापस बुलाने को कहा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन की ओर से कई बार कहने और चेतावनियों के बावजूद भी लिथुआनिया सरकार ताइवान प्रशासन को प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की इजाजत देगी। लिथुआनियाई सरकार ने दोनों देशों के बीच स्थापित राजनयिक संबंधों का उल्लंघन किया है। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर अब रिश्तों में घुलती दिखाई दे रही है मिठास। बता दे फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन पीएम ने कहा कि चाइना के बारे में उठते हर सवाल का एकमात्र जवाब है इंडिया। बता दे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने भारत के साथ रिश्तों को लेकर ऐसा बयान दिया है दोस्तों, जिसे सुनने के बाद चीन को मिर्ची लगनी तय है। एबॉट ने कहा कि चीन के बारे में जितने भी सवाल उठ रहे हैं उनका एकमात्र जवाब है भारत। पिछले हफ्ते भारत की यात्रा पर आए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम ने एक लेख में लिखा है कि चीन के बारे में जितने भी सवाल हैं उन सवालों का जवाब भारत है। नई दिल्ली को चाहिए कि वो जल्द से जल्द वैश्विक बाजार में अपनी दावेदारी को मजबूत करे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी जी की भी तारीफ किया है दोस्तों, और तारीफ करते हुए कहा कि उनके कार्यालय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में अभूतपूर्व सुधार आया है। 2015 तक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री रहे टोनी एबॉट ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौता चीन के खिलाफ जा रहे लोकतांत्रिक देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण संकेत होगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, हैंड ग्रेनेड के साथ धरा गया पत्रकार। आतंकवादी संगठन जैशे मोहम्मद से था ये जुड़ा हुआ। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पुलिस ने एक पत्रकार को ग्रेनेड के साथ पकड़ा है। पकड़े गए पत्रकार से अभी पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए पत्रकार का नाम आदिल है। आदिल के पास से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। दोस्तों पत्रकार आदिल को श्रीनगर से दबोचने के बाद अब उससे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती तौर पर यह जानकारी भी निकल कर सामने आई है कि साल 2019 में आदिल को पुलिस ने एक बार पहले भी पकड़ा था। न्यूज एजेंसी ANI ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि आदिल खूंखार आतंकवादी संगठन जैशे मोहम्मद के लिए काम कर रहा था। जिस वक्त पुलिस ने उसे ग्रेनेड के साथ पकड़ा उस वक्त उसका एक सहयोगी जाहिद नजर भी वहां मौजूद था। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या यही आतंकवादी का एक हिस्सा है या नहीं? कमेंट में अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका और साउथ कोरिया के सैन्य अभ्यास पर भड़की किम जोंग उनकी बहन, दे दी परमाणु हथियारों की बड़ी चेतावनी। बता दे उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनकी बहन किम यो जोंग ने मंगलवार को संयुक्त सैन्य अभ्यास को लेकर अमेरिका और दक्षिण कोरिया की आलोचना की है। दोस्तों उन्होंने इसके जवाब में प्योंगयांग के परमाणु हथियार बनाने का संकल्प लिया है। प्योंगयांग की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी की ओर से दिए गए एक बयान में किम यो जोंग ने कहा कि अभ्यास अमेरिकी शत्रुतापूर्ण नीति की सबसे ज्वलंत अभिव्यक्ति है जो हमारे राज्य को बल से दबाने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक अवांछित कार्य है। आत्म विनाश के लिए एक महंगी कीमत चुकानी पड़ सकती है अमेरिका और साउथ कोरिया को। जी हाँ दोस्तों, बड़ी परमाणु धमकी दी गई है दोस्तों किम यो जोंग की तरफ से। क्या लगता है आपको, क्या अमेरिका डर जाएगा दोस्तों इस किम यो जोंग की बातों से? बताइएगा जरूर। साथ ही अगली खबर की बात करें तो डरने लगा ड्रैगन, चीन में बढ़ा डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप, दर्जनों अधिकारियों पर ऐसे गिराई गई गाज। बता दें चीन ने 1 महीने से भी कम समय में देश भर में लगभग 900 सिम्टोमेटिक संक्रमण पैदा करने वाले कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट पर अंकुश लगाने में विफल रहने के लिए अधिकारियों के एक समूह को दंडित किया है। दोस्तों डेल्टा वेरिएंट के तेजी से फैलने के कारण चीन में कोरोना वायरस का प्रकोप फिर से शुरू हो गया है। इसने कोरोना पर नियंत्रित की बीजिंग की रणनीति को जटिल बना दिया है। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने चिराग पासवान से कहा कि पिता रामविलास पासवान को मिला हुआ बंगला खाली कर दीजिए। जी हां दोस्तों, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने लोकसभा सदस्य चिराग पासवान और 12 जनपथ बंगले में रह रहे अन्य लोगों को एक नोटिस जारी कर उनसे यह आवास खाली करने को कहा है जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को आवंटित किया गया था। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। दोस्तों इस घटनाक्रम पर चिराग पासवान की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। चिराग रामविलास पासवान के बेटे, आप सभी को पता होगा दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस बंगले को खाली कर देना चाहिए दोस्तों, तो अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली खबर की
बात करें तो लोकसभा से पारित हो गया ओबीसी आरक्षण बिल, राज्य कर सकेंगे जातियों की सूची और अब राज्यसभा में होगा इसको लेकर बिल पेश। जी हाँ दोस्तों, राज्य सरकारों को ओबीसी आरक्षण के लिए जातियों की सूची तैयार करने का अधिकार देने वाले बिल पर लोकसभा ने मुहर लगा दी है। दोस्तों, लोकसभा ने इस विधेयक को 386 मतों से पारित कर दिया है, तो वहीं इसके खिलाफ कोई मतदान नहीं पड़ा। संविधान में 127वें संशोधन के लिए लाए गए विधेयक के तहत राज्यों को अपने मुताबिक ओबीसी आरक्षण के लिए सूची तैयार करने की ताकत मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें इसी से जुड़ी, जहाँ पर इस बिल के पास होने के बाद ओवैसी ने कहा कि मुस्लिमों को सिर्फ खजूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, राज्य को ओबीसी आरक्षण की सूची तैयार करने का अधिकार देने वाला बिल लोकसभा में मंगलवार को जिस प्रकार से पारित हुआ है दोस्तों, उसके बाद एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधा है। दोस्तों, उन्होंने आरोप लगाया है कि ओबीसी आरक्षण बिल को मोदी सरकार शाहबानों की तर्ज पर लाई है, मुसलमानों को आरक्षण नहीं सिर्फ खजूर मिलेगा। क्या लगता है दोस्तों आपको? और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के इस पलटवार को लेकर आपकी क्या राय होने वाली दोस्तों? कमेंट में इनकी बातों का जवाब देते हुए दो बातें जरूर कह दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। साथ ही उत्तर प्रदेश चुनाव से खबर, जहां इसी महीने लखनऊ में किसान पंचायत करेगी भाजपा, करीब 100 सीटें साधने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। दोस्तों, किसान आंदोलन की काट में उत्तर प्रदेश भाजपा ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी इसी महीने से राज्य के किसान मतदाताओं को साधने का अभियान शुरू करने जा रही है। दोस्तों, लखनऊ में एक विशाल किसान पंचायत से पहले पार्टी के नेता किसान नेताओं से सीधा संपर्क करना शुरू कर देंगे और उन्हें किसानों के लिए केंद्र और प्रदेश भाजपा सरकार की नीतियों और उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जो सच में असली किसान है वो कहीं ना कहीं भारी मात्रा में यहाँ आने वाले हैं दोस्तों और योगी जी को सपोर्ट करेंगे, तो आप भी कमेंट में अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। क्या लगता है दोस्तों आपको? और उत्तर प्रदेश में किस किस सरकार बनने वाली है और कौन होने वाला है मुख्यमंत्री, बताइएगा जरूर दोस्तों। इन्हीं सवालों के साथ हम आज की खबर समाप्त करते हैं दोस्तों। ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? जरा भी अच्छी लगी है दोस्तों, इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।